अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक क्रैश चल रहा है जहां पे मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है। तो ऐसी गिरती हुई मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसी ही टॉप 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी का नाम है निफ्टी 20 डीप इन्वेस्टिंग। तो देखिए, जब स्टॉक मार्केट में एक फॉल आता है ना, उस टाइम पे बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और उनमें से बहुत सारी कंपनीज कभी रिकवर नहीं कर पाती, यानी उनके स्टॉक्स शायद कभी ऊपर ना आए। तो अगर आप कोई स्टॉक पे बेट कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क कहीं ज्यादा होता है और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए बना है निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 हमारे इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और ऐसे ही बहुत फेमस स्टॉक्स। और निफ्टी 50 की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसकी टॉप 50 स्टॉक्स की लिस्ट हर 6 महीने के बाद रिवाइज होती है। यानी अगर कोई पहले स्टॉक टॉप 50 में हुआ करता था बट अभी वो लगातार नीचे जा रहा है तो उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कोई अच्छे स्टॉक को निफ्टी 50 में डाल दिया जाता है। और निफ्टी की इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर निफ्टी 50 नीचे गिरी हो तो उसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे हर टाइम इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2008 की फॉल में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स 90-95% तक गिर गए थे और उस एनवायरनमेंट में निफ्टी भी 65% तक गिरी थी। लेकिन उसके बाद की रिकवरी वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि जो स्टॉक्स उस फॉल के बाद रिकवर नहीं कर पाए उनको निफ्टी 50 से बाहर निकाल दिया था और उनकी जगह जो स्टॉक्स रिकवर कर पाए उनको निफ्टी 50 के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से निफ्टी 50 ने लगातार ऑल टाइम हाई बनाया। और यही फैक्ट हर स्टॉक मार्केट फॉल के लिए एप्लीकेबल है। और इसी रीजन से आप एक स्टॉक मार्केट फॉल के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक की बजाय अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक सेफर बेट है। अब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है तो आप उसमें डायरेक्टली तो पैसा नहीं लगा सकते, पर आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा डाल सकते हैं जिसका नाम है निफ्टी 20। अगर आप ज़ीरोधा अकाउंट यूज करते हैं तो आप सर्च में जाकर निफ्टी 20 लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 2 निफ्टी 20 आ जाएंगे, एक NSE वर्जन और एक BSE वर्जन। आप प्रेफर कीजिए कि आप NSE में इन्वेस्ट करें। और इसको बाय करने का तरीका वैसा ही है जैसा किसी स्टॉक को बाय करने का तरीका होता है। आप सिंपली बाय पे क्लिक कीजिए, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो एंटर कीजिए और आपका बाय हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि निफ्टी 20 का जो प्राइस है वो बहुत कम है, सिर्फ 90 रुपीस के आसपास, और इसकी चेंज परसेंटेज वो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की तरह ही चलती है। यानी निफ्टी 50 जितना ऊपर जाता है ऑलमोस्ट निफ्टी 20 भी उतना ही ऊपर जाता है। निफ्टी 50 जब गिरता है तो निफ्टी 20 भी ऑलमोस्ट उतना ही गिरता है। और अब सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि निफ्टी 20 को बाय कब करना है और कितना करना है। उसके लिए आप मल्टीपल फॉर्मूलाज फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज के एग्जांपल दिखा रहा हूं, आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। हमारे फॉर्मूला में हम एज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स 80% तक गिर सकता है, जबकि ऐसा कभी भी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा निफ्टी 65% तक गिरा है, जो कि 2008 में हुआ था। तो हम पहले से ही वर्स्ट एज्यूम करके चल रहे हैं और ये अच्छी बात है। और अब फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जो भी निफ्टी का ऑल टाइम हाई होगा, जब भी निफ्टी उससे 10% गिरेगी तो हमें अपना पैसा लगाना है। जब 10 और गिरेगी हमें फिर से अपना पैसा लगाना है। जब 10 और गिरेगी तो फिर से हमें अपना पैसा लगाना है। याद रहे, हमें ये 10% जो फॉल देखनी है ये निफ्टी 50 में देखनी है और जो पैसा लगाना है वो निफ्टी 20 में लगाना है। अब हमारे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पे पैसा लगाना है ये इक्वल लगाना है। यानी अगर हम पहली बार 10 रुपए लगा रहे हैं तो हर 10% फॉल पे हम 10 रुपए ही लगाएंगे। ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगी हर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर, और ऐसे ही हमें 80% फॉल तक करते जाना है हर 10% फॉल के बाद। और अब हमारे दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें 40% फॉल तक तो वही करना है जो हम पहले फॉर्मूला में कर रहे थे, यानी हर 10% फॉल पे इक्वल पैसा लगाना है।
जब मार्केट 50% गिर जाएगी उस टाइम पे हमें पहले से डबल अमाउंट लगाना है। यानी अगर हम पहले 10 रुपए लगा रहे थे तो अब 50% से हमें 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए लगाने हैं। इससे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वो कहीं ज्यादा नीचे आ जाता है। ऐसे फॉर्मूला को बोलते हैं बॉटम हैवी। और हमारे सबसे लास्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको हर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर पहले से डबल पैसा लगाना है। अगर आपने पहले पॉइंट पर 10 रुपए लगाए थे तो अगले पे 20 लगाने हैं, अगले पे 40, अगले पे 80 एंड ऐसे ही आपको हर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर यानी हर 10% की फॉल पर पैसा डबल करते जाना है। और इस फॉर्मूला को बोलते हैं एवरेजिंग। जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है मैं एवरेजिंग के फेवर में नहीं हूं। मैं जनरली एवरेजिंग अवॉइड करता हूं, लेकिन जब हम एक स्टॉक मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे एवरेजिंग करना वो कहीं ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अगली स्ट्रैटेजी का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक पिकिंग। आपने जरूर इस स्टॉक मार्केट क्रैश में ऑब्जर्व किया होगा या पास्ट में किसी स्टॉक मार्केट क्रैश में ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ स्टॉक तो क्रैश के अंदर बहुत ज्यादा गिरते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स या तो बहुत कम गिरते हैं या वो गिरते ही नहीं हैं। और जब स्टॉक मार्केट अपने क्रैश से रिकवर करती है तो ऐसे स्टॉक्स जो बहुत कम गिरे होते हैं या गिरते ही नहीं हैं, वही स्टॉक सबसे ज्यादा स्पीड से ऊपर जाते हैं। और स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम पे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का टाइम सबसे अच्छा होता है। यानी आप एक स्टॉक मार्केट क्रैश में ये अच्छे से जान सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स दौड़ने वाले घोड़े हैं और कौन से स्टॉक्स एकदम गधे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो पहले तो समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, मार्केट में दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक स्टॉक जिसमें ऑपरेटर लगातार सेलिंग करते रहते हैं और कोई भी ऑपरेटर उनसे बाय नहीं करता और इसलिए वो स्टॉक्स लगातार आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे। ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा फॉल आती है। और वहीं पे दूसरी साइड पे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पे बहुत कम सेलिंग हो रही होती है और जो सेलिंग होती है उनसे ऑपरेटर बाय कर लेते हैं और उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा ऊपर आ जाता है। फिर थोड़ी सेलिंग होती है और फिर ऑपरेटर उनसे बाय कर लेते हैं और स्टॉक फिर से ऊपर आ जाता है। यानी स्टॉक ऐसी फॉल्स में बहुत कम गिर पाता है क्योंकि ऑपरेटर्स लगातार उन स्टॉक को नीचे से एक्यूमुलेट यानी बाय कर रहे होते हैं। जहां पे ऑपरेटर उनको नीचे नहीं गिरने दे रहा, जहां पे ऑपरेटर की पर्सनल लाइकिंग है, ऐसे स्टॉक्स को हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव स्टॉक्स। हम इसको RS पॉजिटिव लिखते हैं। और जो इस टाइप के स्टॉक्स हैं इनको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव स्टॉक्स, यानी ये मार्केट से ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमें सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव स्टॉक्स में ही पैसा लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि जो नेगेटिव स्टॉक्स हैं उनके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी वो कहीं कम है और जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं उनके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है। अब ऐसे RS पॉजिटिव स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आपको चार्ट्स का यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स यूज कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे टाइम फ्रेम वीकली है, यानी मैं बड़े स्केल पे देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। तो आपको अगर देखना है कि आपका स्टॉक RS पॉजिटिव है या RS नेगेटिव है तो आपको अपने स्टॉक को निफ्टी से डिवाइड करना है। तो जहां पे आप एक स्टॉक का नाम लिखते हैं ना, वहां पे डिवाइड का साइन लगाइए और उसके आगे लिख दीजिए निफ्टी और आपका स्टॉक का एक स्प्रेड चार्ट खुल जाएगा। ऐसे चार्ट को स्प्रेड चार्ट बोलते हैं जहां पे आप एक सिंबल को दूसरे सिंबल से डिवाइड करते हैं। यहां पे हम स्टॉक को निफ्टी से यानी मार्केट से डिवाइड कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारा स्टॉक क्या मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कम गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। दोनों ही डेफिनेशन RS पॉजिटिव स्टॉक्स की होती है। अगर ये चार्ट आपको ऊपर जाता हुआ दिखे, इसका मतलब हमारा स्टॉक RS पॉजिटिव स्टॉक है। ऐसे ही यहां पे मैंने अब इंडसइंड बैंक का स्टॉक लगाया है और उसको निफ्टी 50 से डिवाइड कर दिया है और आप देख रहे हैं ये स्प्रेड चार्ट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है, यानी यहां पे आपको नेगेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। इसका मतलब आपको इंडसइंड बैंक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पे सेक्टर्स भी देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर फार्मा सेक्टर को निफ्टी से डिवाइड कर दिया है और आप देख रहे हैं फार्मा सेक्टर निफ्टी के कंपैरिजन में पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अभी ये पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही कम टाइम की है, मैं चाहता हूं ये थोड़े टाइम और पॉजिटिव रहे तब जाके थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा, लेकिन हाँ ये एक अच्छा साइन मिलना चालू हो चुका है। तो अगर मुझे फार्मा सेक्टर में पैसे लगाने हो तो हाँ मैं इस चार्ट को देख के पॉजिटिव फील करूंगा, मैं फार्मा स्टॉक्स को शायद प्रेफर करूंगा।
ऐसे ही आप यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें एक और भी वेरिएशन पॉसिबल है, जैसे अभी तो हम निफ्टी 50 से डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी हमारी मार्केट की डेफिनेशन है निफ्टी 50, उसकी बजाय आप निफ्टी 500 यूज कर सकते हो, जो कि एक वाइड इंडेक्स है जहां पे हमारे इंडिया के टॉप 500 स्टॉक्स आते हैं। तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं अपने चार्ट में लगा के। कुछ लोग निफ्टी 50 यूज करते हैं, कुछ लोग निफ्टी 500 यूज करते हैं, कुछ लोग निफ्टी 200 यूज करते हैं। आप अपने टाइप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मेरी इन्वेस्टिंग ट्रैक करते हैं तो आपको मालूम होगा मैं बहुत ही बड़े स्केल पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इन्वेस्टिंग करता हूं। हम यहाँ पे हर सेक्टर को ऐसे ही एनालाइज करते हैं। पहले हम देखते हैं कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं उस सेक्टर में बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने का। आपको ध्यान रहे ये स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है। उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए, तो उसके लिए आप टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स यूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में फायर स्कूल ऑफ स्टॉक्स में भी समझाया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये थी हमारी टॉप 2 स्टॉक मार्केट क्रैश इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की लिस्ट। हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस और भी लाने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।